नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे। और मैं भगवान से हमेशा दुआ करूंगी कि आप सब हमेशा अच्छे रहें। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी घर गृहस्थी पर आधारित है। इस कहानी में एक सास और दो बहू किरदार है। होता यूँ है कि एक दिन सास अपनी छोटी बहू को घर पर बुलाती है, अपने रूम में बुलाती है और उनसे कहती है कि बहू, आज खाने में नमक मत डालना। तो बहू बोलती है ठीक है। फिर सास बोलती है कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि सप्ताह में एक दिन सब कोई नमक छोड़ेंगे। बहू बोलती है जैसी आपकी आज्ञा, बोल करके वो कमरे से चली जाती है। ये सारी चीज़ें ना बड़ी बहू देख रही थी। तो बड़े छोटी बहू को कमरे से बाहर जाते बड़ी बहू ना तुरंत कमरे में घुसती है, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल तेल लेकर के। उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों सास बुलाई थी छोटी बहू को कमरे के अंदर में, कहीं ऐसा ना हो कि तिजोरी की सारी चाबियाँ और सारे गाने सब उसको दे दे। तो जानते ही हैं ये औरत की मेंटलिटी होती है ऐसा। ये कोई और ये औरत की क्या, ये सबकी मेंटलिटी होती है। इसके लिए सिर्फ औरत को ही नहीं दोष दे सकते हैं कि औरत की मेंटलिटी होती है। अरे पैसा किसको नहीं चाहिए, धन किसको नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए होता है। जबकि सबको पता होता है कि एक दिन सब कुछ यहाँ छोड़ करके चले जाना है। खैर छोड़िए, मैं इधर उधर की बातों पे नहीं जाऊँगी, मैं अपने कहानी पे आती हूँ वापस। तो बड़ी बहू सास को बोलती है कि आपकी सर दबा दूँ। सास बोलती है ठीक है, दबा दो। तो एकदम पूरा हाथ पे तेल लेती है और लेकर के सास के सर पे तेल रखती है और उनको दबाने लगती है। दबाते दबाते बड़ी बहू बोलती है कि माँ जी, आप छोटी बहू को क्यों बुलाए थे घर पर अपने रूम में? तो उनकी सास समझ जाती है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो बोलती है कि अरे कुछ नहीं है, वो उसको डांटने के लिए बुलाए थे। बड़ी बहू खुश हो जाती है कि चलो अच्छा है, मुझे उसको डांट मिली, मुझे नहीं मिली। तो ऐसा होता है कि उस दिन आप सास के कहे अनुसार खाने में नमक नहीं पड़ता है। और जब सब कोई खाना खाता है तो बहुत वाहवाही करता है। उसके बाद से खाना पीना ख़त्म करने के बाद में बड़ी बहू कमरे में आती है और सास का पैर दबा रही होती है और बोल रही होती है कि आज खाने में नमक अच्छा डाली थी छोटी बहू। तो सास बोलती है कि आज तो खाने में नमक पड़ा ही नहीं था। बड़ी बहू को पता चल जाता है इस जगह पर हम पकड़े गए हैं, क्योंकि खाने में नमक तो रोज़ हम मिला के आते थे बड़ी छोटी बहू के खाना बनाने के बाद। तब सास बोलती है कि देखो, मुझे पता है कि खाने में तुम रोज़ दोबारा नमक डाल के आती हो और इस वजह से छोटी बहू को डांट मिलता है। जैसे तुम किसी के घर से आई हो वैसे वो भी किसी के घर से आई है। तुमको अगर उसके किचन में मदद करना है, मदद करो जा कर के, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मिलजुल करके रहो। लेकिन बनाए हुए खाने में नमक डाल करके उसको नीचा दिखा रही हो, और जो खाना रोज़ नुकसान हो रहा है उसका क्या? मैं ये चीज़ जानती थी कि तुम खाने में रोज़ नमक मिलाती हो, लेकिन फिर भी मैं तुमको कभी नहीं बोली ताकि तुमको खुद रियलाइज़ हो कि तुम क्या गलती कर रही हो। तो ऐसा इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि ऐसा अक्सर घरों में होता है। ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। अक्सर घरों में होता है जहाँ पर 2 बहुएँ होती हैं, 3 बहुएँ, 4 बहुएँ, मतलब एक से ज़्यादा बहुएँ होती हैं। वहाँ पर अक्सर होता है कि सब एक-दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। अरे ऐसा नहीं करो। जैसे आप अपने घर में, अपने मायके में 3-4 बहनें एक साथ मिल कर के रह सकती हो, वैसे ससुराल में क्यों नहीं रह सकती हो? वैसे ससुराल में भी रहो। आप ही घर को स्वर्ग बना सकती हो और आप ही घर को नर्क बना सकती हो। आपके घर में सब, आपके हाथ में सब कुछ होता है। तो मैं उन सभी औरतों से गुजारिश करूँगी कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए और प्लीज़ एक अच्छे
परिवार का, एक अच्छे समाज का निर्माण करिए। तो इसके बाद हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर इस कहानी में कोई भूल हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो या कोई चीज़ आपको समझ ना आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपको किस प्रकार की कहानी चाहिए इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो आप उसे हमें भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मैं उसे अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगी। आप सबों को दिल से धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।